नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने यानी नौकरी देने के अवसर प्रदान किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 30 लाख लोगों को रोजगार देने के मौके दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में एक रिकॉर्ड हो सकता है। इस पर बात करेंगे। वहीं उनकी इस बात को किसने कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है, ये भी बात करेंगे। दूसरा मसला है, रणदीप सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हरियाणा में पंचायतों को पिछले साल यानी 2022-23 में बहुत कम पैसा दिया गया है, यानी गांवों के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, आरबीआई के आंकड़ों का हवाला दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 30 लाख लोगों को रोजगार देने का जो अवसर प्रदान करने की बात खट्टर साहब ने कही है, उस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप खट्टर साहब को पहले सुन लीजिएगा, फिर बात करते हैं। सरकारी रोजगार के नाते फार्म भरने का काम वो करते हैं, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां देते हैं। प्राइवेट नौकरी के नाते हम अपने उद्योग को बढ़ावा देते हैं। हमारा उद्योग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। उस नाते से हमने पिछले 9 साल में 9.5 साल में 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार आज भी किसी को स्किल डेवलपमेंट के नाते, हुनर विकास के नाते अपना स्वयं का रोजगार करना है, उसके लिए बैंक से लोन लेकर के देते हैं ताकि कोई अपना रोजगार करे। हर किसी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो सुना आपने, खट्टर साहब कह रहे हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी को रोजगार के अवसर मिलें, इसका वो ध्यान रखते हैं। यानी खट्टर साहब पूरा ध्यान रखते हैं कि हर किसी को नौकरी का मौका मिले, रोजगार के अवसर मिले। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि पिछले 9 साल में 30 लाख लोगों को ऐसे अवसर दिए गए हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर पिछले 9 साल में हरियाणा की सरकार ने यानी खट्टर साहब ने अगर ऐसा किया है, तो ये वाकई में ही एक दुनिया में रिकॉर्ड हो सकता है। आपको पता है कि तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब हरियाणा की आबादी है, और 2.5 करोड़ की इस आबादी में अगर खट्टर सरकार 30 लाख लोगों को रोजगार देने के मौके देती है, अवसर प्रदान करती है, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जिक्र किया उद्योगों का, यानी इंडस्ट्री का उन्होंने जिक्र किया है कि वहां पर ये अवसर प्रदान जो किए गए हैं। लेकिन उनकी इस बात को लेकर अब विपक्ष ने निशाना साधा है, और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा है कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और हवाला दिया है मुख्यमंत्री की बात का, मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये लिखा है कि खट्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, खट्टर साहब अगर ऐसी बात है तो फिर आप बताइए कहां किसको कितनी नौकरी मिली है। तो मतलब विपक्ष का कहना है कि यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। चलिए, अब खट्टर साहब ने अगर ऐसा बोला है तो खट्टर साहब को ये सब आंकड़े देकर विपक्ष वालों को चुप करवा देना चाहिए। अगर खट्टर सरकार ने वाकई में ही कुछ ऐसा किया है, 30 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता। 30 लाख अगर लोगों को, 30 लाख बड़ा नंबर होता है, अगर 30 लाख लोगों को खट्टर सरकार ने ऐसे अवसर प्रदान किए हैं रोजगार देने के, तो ये सच में पूरी दुनिया में यानी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। यानी हरियाणा में अगर 30 लाख लोगों को ये मौका मिला है, तो इसका मतलब हरियाणा में बेरोजगारी होनी ही नहीं चाहिए, यानी बेरोजगारी बची ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तकरीबन हर किसी को नौकरी मिल जानी चाहिए।
तो अगर खट्टर साहब ने ऐसा किया है तो उनको सिलसिलेवार ये बताना चाहिए, यानी विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए उनको ये बता देना चाहिए, लोगों के सामने कागज़ रख देने चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्री में इतनी नौकरी निकली थी और इतने लोगों को हमने मौका दिया, इस इंडस्ट्री में इतनी निकली थी, कहाँ कितनी निकली थी। मतलब उनको सारे आंकड़े लोगों के सामने रख देने चाहिए। अगर सच में उनकी सरकार ने 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, तो अगर ये आंकड़े वो लोगों के सामने रख देंगे, विपक्ष के सामने रख देंगे, तो निश्चित तौर पर विपक्ष वालों के मुंह बंद हो सकते हैं अगर वो आंकड़े रखते हैं। अदरवाइज 30 लाख की बात करना, एक तरफ हरियाणा के बारे में कहा जाता है, कई रिपोर्ट्स आती हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है। आप पिछले कई सालों से सुनते आ रहे होंगे, यानी एक रिपोर्ट बार बार आती है और वो रिपोर्ट हर साल कहती है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया है। हालांकि सरकार उसको नहीं मानती, सरकार उन आंकड़ों को नहीं मानती, सरकार अपने आंकड़े देती है। दूसरी तरफ खट्टर साहब का ये कहना कि पिछले 9-9.5 साल में 30 लाख लोगों को, यानी उनका कहना है कि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, पक्की नौकरी मिलना संभव नहीं है, तो ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि उद्योग धंधे यहाँ पर लगें, लोगों को रोजगार मिले, और इसलिए उन्होंने पिछले 9-9.5 साल में इतने लाख यानी 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर प्रदान कर दिए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, अगर ऐसा किया गया है। आपको लगता है कि 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर सरकार ने दिए हैं, खट्टर सरकार ने दिए हैं? क्या आपको लगता है? अदरवाइज सब लोग कहेंगे कि ये आंकड़ा कहां से आ गया, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं जो दूसरा मसला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ये आरबीआई की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जो पंचायतों को पैसा दिया जाता है हर स्टेट में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये आरबीआई के आंकड़े हैं और हरियाणा ने पिछले साल यानी 2022-23 में प्रति पंचायत सिर्फ 4,09,000 रुपया दिया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है। उन्होंने कहा कि ये तो भेदभाव किया जा रहा है गांवों के साथ, इतनी कम रकम। इसके पीछे अगर आप देखें, यानी 2020-21 में 14 लाख कुछ हज़ार रुपए प्रति पंचायत दिए गए हैं, लेकिन पिछले साल का जिक्र किया गया है 22-23 का कि प्रति पंचायत सिर्फ 4,09,000 रुपया दिया गया है हरियाणा में। अगर ऐसी बात है तो निश्चित तौर पर यह बहुत कम राशि है। अगर प्रति पंचायत, यानी एवरेज, ये एवरेज है, अगर प्रति पंचायत इतना पैसा दिया गया है तो ये बहुत कम पैसा हम कह सकते हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि गांव को भी हमने आगे बढ़ाना है, गांव वालों को आगे बढ़ाना है, शहर जैसा विकास गांव में होना चाहिए। हालांकि स्मार्ट सिटी के लिए बड़ी बड़ी बातें, घोषणाएं की गई थी, लेकिन अगर आप आसपास देखें तो आप देखेंगे कि कितने हमारे देश में स्मार्ट सिटी बन गए हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर हमने गांव वालों को आगे बढ़ाना है, गांवों को स्मार्ट बनाना है, तो फिर पंचायतों को फंड देना पड़ेगा। लेकिन इन आंकड़ों को अगर हम देखें, अगर 2022-23 में प्रति पंचायत सिर्फ 4,09,000 रुपये दिया गया है, तो फिर उससे क्या होगा? क्या उससे गांव का विकास होगा, गांवों का विकास होगा? इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है ना। क्योंकि अगर दोस्तों देखो, पंचायत जो होती है वो एक बेसिक लोकतंत्र में बेसिक, जो हम इसको बेसिक यानी कि छोटे लेवल की सरकार हम उसको कहते हैं, ठीक है। पंचायतें गांव में विकास करवाती हैं, गांव में जो कुछ करवाना होता है वो पंचायतों ने करवाना होता है। हालांकि पीछे आपने देखा कि हरियाणा में पंचायतों को लेकर भी जो एक नया कानून सरकार लेकर आई थी, उसको लेकर सरपंचों ने, काफ़ी सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन किया था और कई दिन वो चला था, ठीक है। उसके बाद सरकार ने वो थोड़ी सी राशि और बढ़ाई थी,
गांवों के विकास के लिए कि इतना इतना पैसा किस माध्यम से वहां पर लगाया जाएगा। तो सरपंचों ने सोचा कि उनकी शक्तियां कम की जा रही हैं, तो वो मामला मतलब निपट गया था कुल मिलाकर। लेकिन ये जो आंकड़े हैं आरबीआई के, अगर ये आंकड़े हैं और सिर्फ 4,09,000 रुपया प्रति पंचायत दिया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर कम राशि हम कह सकते हैं। और सुरजेवाला के कहना है कि ये तो सरकार गांवों के साथ भेदभाव कर रही है। सो दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा कि अगर एक साल में एक पंचायत को एवरेज सिर्फ इतना पैसा दिया जा रहा है तो क्या ये सफिशिएंट है? क्या गांव के विकास के लिए इतना ठीक है? आप मुझे बताइएगा, इस पर भी आपकी राय क्या है। और दूसरे मसले पर जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो खट्टर साहब कहते हैं कि पिछले 9 साढ़े 9 साल में इतने लाख यानी 30 लाख लोगों को रोजगार देने के अवसर प्रदान किए हैं, उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है या क्या आपको इतने अवसर मिले हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला आपको ठीक लगा तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।